आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इस पर हमको बताना है कि इस क्वेश्चन में कितने जीरो होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ समझ लेते हैं। मैंने आपसे पूछा कि 7 × 9 में कितने जीरो होंगे, तो आपका जवाब होगा 7 × 9 में एक भी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि इनका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये 63 आ रहा है, तो इनमें एक भी जीरो नहीं है। फिर दूसरा मैंने पूछा 5 × 3 में कितने जीरो होंगे, तो आपका जवाब होगा कि इनमें भी कोई जीरो नहीं होगा, यानी इनका प्रोडक्ट करने पे हमको 15 मिल रहा है। 5 × 2 में कितने जीरो होंगे, तो हम देख रहे हैं 5 × 2 करने पे हमको जीरो मिल रहा है, यानी एक जीरो होगा। 5 × 7 करने पे हमें कितने जीरो मिलेंगे, तो इसमें एक भी जीरो नहीं मिलेगा। 2 × 5 करने पे हमें कितने जीरो मिलेंगे, तो 2 × 5 करने पे हमें एक जीरो मिलेंगे, क्योंकि जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको 10 मिल रहा है। देखिए कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जीरो बनने के लिए 2 और 5 का होना कंपलसरी है। जितने नंबर ऑफ पेयर मीन्स जितने 2 5 के पेयर्स होंगे उतना ही जीरो बनेगा। यहाँ हम देखें 2 और 5 का एक ही पेयर्स है, तो यहाँ पे हम देखे हैं कि एक ही जीरो बन रहा है। तो जीरो बनने के लिए 5 और 2 का होना जरूरी है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमको बताना है कितने जीरो होंगे। तो हमने आपको बताया था जीरो बनने के लिए 2 और 5 होना ही चाहिए। जितना 2 और 5 का पेयर होगा उतने ही उस नंबर में जीरो होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक पेयर है 2 और 5 के, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जीरो होगा, यानी एक जीरो होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया, इसमें भी हमको बताना है कि कितने जीरो होंगे इस क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ पेयर्स 2 और 5 के होंगे उतने ही जीरो होंगे, यानी जीरो बनाने के लिए 2 और 5 जितना रहेंगे उतना ही जीरो होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें एक ही पेयर से 2 और 5 का, तो इसमें भी एक ही जीरो होगा। थर्ड में देखेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी पूछा गया कि कितने जीरो होंगे, तो जितने 5 और 2 के पेयर्स होंगे उतने ही इसमें जीरो होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें एक ही पेयर्स है, तो यहाँ भी एक ही जीरो होगा। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी पूछा गया है कि कितने जीरो होंगे। तो हम देख रहे हैं इसमें दो पेयर्स हैं 2 और 5 के, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तो इसमें जीरो की संख्या होगी क्या होगी, 2 होगी। तो एक चीज़ हम क्या देख रहे हैं इसमें ये पता चल रहा है कि जितने भी नंबर्स ऑफ पेयर्स 2 और 5 के होंगे उतना ही उसमें जीरो होगा। यहाँ पे हमने देखा 2 और 5 का एक पेयर्स है, इसलिए यहाँ पे एक जीरो बन रहा है। इसमें भी हमने देखा 2 और 5 के कितने पेयर्स है, तो हमने देखा 2 और 5 के एक पेयर्स है, तो इसमें भी एक जीरो बन रहा है। थर्ड वाले में भी हमने देखा 2 और 5 के एक ही पेयर्स है, इसलिए इसमें भी एक जीरो बन रहा है। और फोर्थ वाले में हमने देखा 2 और 5 के दो पेयर्स हैं, एक पेयर्स हमारे पास यहाँ है दूसरा यहाँ है, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होगा उसमें 2 जीरो होगा। तो जीरो बनने के लिए 5 और 2 का पेयर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी हमको बताना है कि इसमें कितने जीरो होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जीरो बनने के लिए 5 और 2 का पेयर्स होना चाहिए, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 का पेयर सही नहीं, यहाँ पे तो 12 है, तो इस 12 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 × 2 × 2 × 3। देखिए यहाँ पे हमें एक पेयर से मिल गया 5 और 2 का। तो मैंने आपको बताया था जितने भी 5 और 2 के पेयर्स होंगे उसमें उतने ही जीरो होंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे कितने जीरो है, तो यहाँ पे एक जीरो होगा। अब नेक्स्ट इसमें चेक करते हैं कि इसमें कितने जीरो होंगे। तो यहाँ भी पहले हम क्या करेंगे, पेयर्स ढूंढेंगे 2 और 5 का, तो हमें 2 और 5 का एक ही पेयर्स मिल रहा है, तो यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, इसमें एक जीरो होगा। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने जीरो होंगे। तो इस क्वेश्चन में जब हम ढूंढेंगे, यहाँ पे 5 तो 2 बार है और 2 एक बार है, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें एक पेयर्स है, तो वही हमारा उतने ही जीरो हो जाएंगे, यानी हमारा एक जीरो हो जाएगा। देखिए ये हमने आपको क्यों बताया कि हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 एक बार आया है तो उतने ही जीरो होगा, यानी जो कम बार आया रहेगा उसमें उतने ही जीरो होगा। यहाँ पे हमने देखा था कि देखिए 5 कितनी बार आया है, तो 5 एक बार आया है, तो यहाँ भी देखिए एक जीरो हुआ। अब इस क्वेश्चन में चेक करते हैं कि जो सबसे कम बार आया रहेगा वो उस संख्या में उतने ही जीरो होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 जो है सिर्फ एक बार आया है, तो इसमें एक ही जीरो होगा। देखिए इसमें हम क्या समझे, जो कम बार आया रहेगा उसमें उतना ही जीरो होगा।
इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि इसमें कितने जीरो होंगे। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना जीरो मिलेगा। हमने आपको बताया था कि जीरो बनने के लिए इसमें 2 और 5 का पेयर्स होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमको कहीं भी 2 तो दिख ही नहीं रहा है, 5 तो यहाँ पे हमको एक दिख गया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसमें 2 और 5 देखिए, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए हमको मिल गया 2 और 5 का पेयर्स। तो मैंने बताया था जो सबसे कम बार आया रहेगा उसमें उतने ही जीरो होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 सिर्फ एक बार आया है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक जीरो होंगे। जब इस क्वेश्चन का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, जब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे सिर्फ इसमें एक बार ही जीरो आया होगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक जीरो आएगा। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, इसमें कितने जीरो होंगे। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें कितना जीरो आएगा, इसमें ये हमको बताना है। तो ये हमने बताया था कि जीरो बनने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। इस क्वेश्चन हमको ना कहीं 2 दिख रहा है ना कहीं 5 दिख रहा है, लेकिन हम इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, इस 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। इस 45 को भी हम 5 इंटू 9 लिख सकते हैं। सेम वैसे ही इस 12 को भी हम 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो हमने बताया था आपको जो सबसे कम बार आया रहेगा उसमें उतने ही जीरो होंगे। तो हमने देखा यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, देखिए एक बार यहाँ एक बार यहाँ, यानी 5 इसका स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। और 2 इसको भी तोड़ेंगे तो इसको हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी, देखिए 18 इसको भी तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो हम देख रहे हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा था। तो इसमें जो जीरो की संख्या होगी वो क्या होगी, 2 होगी। जो कम बार आया रहेगा उसमें उतने ही जीरो होंगे। तो जब इस संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 जीरो होगा। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि इसमें कितने जीरो होंगे जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने आपको बताया था जीरो बनने के लिए 2 और 5 का पेयर्स होना जरूरी है। तो इसमें हमको कहीं भी 2 और 5 का पेयर्स नहीं दिख रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 और 5 के पेयर्स को हम ढूंढेंगे। देखिए इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9। सेम वैसे इस 14 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7। अब देखिए 55 को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 11। 75 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3। इस 35 को भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7। देखिए हमने आपको बताया था कि जो कम बार आया रहेगा उसमें उतने ही जीरो होंगे। तो हम इसमें देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है, सिर्फ 2 बार आया है। तो इस पूरे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सिर्फ 2 जीरो आएगा। तो इसमें सिर्फ 2 जीरो होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।